दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का एक वीवीआई मॉडल पेपर जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो का कम से कम जो दोस्तों आप 10 से 15 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्या ये पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय कम है और दोस्तों आपको इस टाइम में रिविजन करने की जरूरत है। और आज मैं लेकर आया हूं बिल्कुल रिवीजन वीडियो जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, तो इसका देख करके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर दूसरा नंबर हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम काफी नजदीक है, सो हम लोग फटाफट कर लेंगे। अब दूसरा नंबर क्या, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का, तो ए नंबर यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 नंबर को देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर हम लोग नीचे में देखेंगे। क्या है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 नंबर का ए नंबर यानी 2 होती है। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 3×10 पे कह रहा है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों अबिंदुकता, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा जो लेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का बी नंबर अवतल लेंस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो यहां पर दोस्तों 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी अवतल लेंस हो जाएगा बी नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि 8 नंबर डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यहां पर दोस्तों 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का ए नंबर यानी वाट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का ए नंबर यानी नरम लोहा। नरम लोहा जो है दोस्तों क्या करता है, विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे प्रश्नों को हम लोग फटाफट तेजी से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जो दोस्तों करीब है, सारे प्रश्नों को देखकर आप जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 नंबर ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, तो बढ़ता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी जनित्र कहते हैं, ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाहन हस्त नियम का में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो दोस्तों यहां पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है, 13 नंबर का सी नंबर हो जाएगा नहीं बल का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितना 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का सी नंबर यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी सौर ऊर्जा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भोजन का पाचन तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा, उसको अपचयन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि CaCO उसके बाद CaO प्लस CO, तो इसको अभिक्रिया करने पर क्या निकलता है, क्या विस्थापन होता है, संयोजन क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी अपघटन होता है। ठीक है, इसको अभिक्रिया कराने पर, रिएक्शन कराने पर क्या करता है, तो अपघटन जो है अपघटन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 19 नंबर
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर यानी उपचयन अभिक्रिया है, श्वसन उपचयन अभिक्रिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो 20 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए 2Cu प्लस ओ को रिएक्शन किससे करेंगे? तो 2Cu को यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कॉपर और ऑक्सीजन जो दोस्तों यानी क्या होगा? यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं नारंगी का रस जो अम्लीय पदार्थ है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 22 नंबर कह रहा है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी 7 से कम। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 23 नंबर। तो 23 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन लवण है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी KSO जो KSO यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी पोटासियम सल्फर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी लवण है ये। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 24 का राइट आंसर सी नंबर, यानी क्या दोस्तों? CHO यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है? कहेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यानी सोडियम, Na राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या? 26 नंबर। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है देख लीजिए 27 नंबर। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे का परमाणु संख्या क्या है? 27 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी 26। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है? तो दोस्तों यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो क्या देता है? तो 29 का राइट आंसर डी नंबर यानी इथाइन देता है, ठीक है। इथाइन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पर 30 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या आधार माना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, परमाणु संख्या राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 31 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्षारीय धातु हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 32 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? रंध्र रंध्रो स्टोमाटा उसको इंग्लिश में कहा जाता है। रंध्र द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाता है? तो 33 नंबर का सी नंबर राइट आंसर है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 34 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, एनीमिया एक बीमारी का नाम है, वही होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अमाशय के जठर रस पाए जाते हैं। तो अमाशय के जठर रस पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का डी नंबर, यानी इनमें से सभी पाया जाता है। अब यहाँ पर 36 को देखते हैं क्या बोल रहा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो 36 का राइट आंसर बी नंबर, छोटी आंत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्या बोल रहा है? न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर यानी कोशिकाएं में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में साइटोन कहा जाता है, साइटोन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 38 नंबर क्या बता रहा है? कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो इसका 38 का ए नंबर यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मेरे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 नंबर। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? तो जनन ग्रंथि कौन है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी एक लिंगी कहलाती है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु किससे बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी विरसन में बनता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 42 नंबर। निम्न में कौन परिवार नियोजन की
प्राकृतिक विधि है। तो दोस्तों यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, यानी इनमें से सभी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी में क्या है देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, तो 43 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर देखेंगे, रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है, तो यानी ऑक्सीजन का जीन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर यानी अप्रभावी होती है, ठीक है। ओ का जीन जो होता है यानी अप्रभावी होता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ती है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बता रहा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो 45 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन अपमार्जक के उदाहरण है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यूरो का संबंध है। तो यूरो का संबंध क्या है दोस्तों, तो 47 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वायु प्रदूषण से। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के, यानी दोस्तों प्रश्न अगर पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को तो लाइक 100% करना है आप लोग को। टेरी बांध का निर्माण जो किस प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 48 नंबर का। तो 48 का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अन्यथा सबसे पहले जो बताएगा उसका मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।